जरा सोचिए, आप ऐसे घर में हो जहाँ खिड़की खुलते ही आपको हर 90 मिनट में पूरी दुनिया का चक्कर लगाने का मौका मिल रहा हो। एक ऐसा घर जो ज़मीन से 400 किलोमीटर ऊपर हवा में तैर रहा है और जिसकी रफ्तार एक बंदूक की गोली से भी 10 गुना ज़्यादा है। नमस्कार दोस्तों, यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानियत के इतिहास की सबसे महंगी और पेचीदा मशीन। आज हम जानेंगे स्पेस में 2026 में इसे अंतरिक्ष में लगातार इंसानों को होस्ट करते हुए 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। इतना वजनी और इतना बड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ से स्पेस में कैसे ले गए और अब तक यह कैसे रुका हुआ है। ISS कोई कमरा नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान जितना बड़ा एक मॉड्यूलर लैब है जिसे $150 बिलियन या फिर कहे 12,375 अरब रुपये से तैयार किया गया अंतरिक्ष का एक अजूबा है। ISS बेशक पृथ्वी से 400 किलोमीटर दूर है, फिर भी इसे बाइनोकुलर्स की मदद से देखा जा सकता है, जिसका टोटल वजन 4,60,000 kg है। इसकी स्पेस शुरुआत 1992 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद रशिया और अमेरिका ने अपना एक एक मॉड्यूल बनाकर आपस में कोलैबोरेट किया और दोनों सुपर पावर ने स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लगाने का निर्णय लिया। पहले रशिया ने अपना जारिया नाम का मॉड्यूल स्पेस में भेजा और उसके बाद अमेरिका ने अपना यूनिटी मॉड्यूल रवाना किया। 28 नवंबर 1998 को यह दोनों मॉड्यूल ज़मीन से 400 किलोमीटर दूर आपस में कनेक्ट हुए और ऐसे जन्म हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। तब से लेकर आज तक यानी 27 साल तक पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने मिलजुल कर अपने अपने मॉड्यूल बनाए और उनको रॉकेट से स्पेस में भेजकर ISS से कनेक्ट किया। वर्तमान ISS में अमेरिका और रशिया के अलावा जापान और यूरोपियन कंट्री के मॉड्यूल भी जुड़े हुए हैं। ISS सन 2000 से अभी तक खाली नहीं हुआ, यानी हर समय यहाँ पर किसी न किसी देश के वैज्ञानिक मौजूद होते हैं। ये अंदर से किसी बुलबुलैया जैसा है। इसमें रहने के लिए 6 बेडरूम के घर जितनी जगह है, 2 बाथरूम, 2 जिम और दुनिया के सबसे बेहतरीन लैब है। यहाँ वैज्ञानिक खासकर उन चीज़ों की रिसर्च करते हैं जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण मुमकिन नहीं है। अंतरिक्ष में रहना कोई पिकनिक नहीं, यहाँ ऊपर या नीचे जैसा कुछ नहीं होता है। आप दीवार पर भी सो सकते हो या छत पर भी चल सकते हो, लेकिन इसके खतरे भी हैं। बिना ग्रेविटी के स्पेस में रहने से इंसानी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती है, इसलिए हर अंतरिक्ष यात्री को रोज़ 2 घंटे मशीन पर कसरत करनी पड़ती है। साथ ही यहाँ पानी की एक एक बूंद कीमती है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के पसीने और यूरिन को 98% तक रिसाइकल करके फिर से पीने लायक पानी बनाया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे बड़ा चैलेंज है एस्ट्रोनॉट के लिए फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। एक एवरेज इंसान को दिन में लगभग 22 kg ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ एस्ट्रोनॉट के लिए कई दिनों की ऑक्सीजन सप्लाई टैंक्स में रहती है। अगर कभी सिस्टम फेल भी हो जाए तो ऑक्सीजन की सप्लाई पृथ्वी से रॉकेट आने तक इतनी हो कि वैज्ञानिक जिंदा रह सके। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि वैज्ञानिक ISS में अपना ऑक्सीजन खुद ही पानी का इस्तेमाल करके बनाते हैं। वो पानी को 2 हिस्सों में डिवाइड करके नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर इसका उपयोग करते हैं। वर्तमान चालक दल की बात की जाए तो 15 जनवरी 2026 को क्रेव 11 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री एक मेडिकल इमरजेंसी के कारण तय समय से पहले पृथ्वी पर लौट आए। वर्तमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर केवल 3 अंतरिक्ष यात्री उपस्थित हैं, जिसमें एक अमेरिकी और 2 रूसी है। 15 फरवरी 2026 को लॉन्च क्रेव 12 मिशन जो ISS पर फिर से 7 सदस्यों की मौजूदगी पूरा करेगा। अब बात करते हैं भारत के योगदान की, तो एक्सोम 4 मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री और गगन यात्री शुभांशु शुक्ला जो एक्सोम 4 मिशन के पायलट थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 18 दिन की यात्रा कर 15 जुलाई 2025 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौटे और यह भारत के खुद के स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की नींव है। यह यात्रा आने वाले अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। नासा और इसरो मिलकर ISS पर संयुक्त वैज्ञानिक प्रयोग कर रही हैं, जिसमें माइक्रोग्रेविटी में पौधों के विकास और रेडिएशन के प्रभावों का अध्ययन के साथ साथ रिसर्च की बदौलत ऐसी दवाओं का विकास हुआ है जो पृथ्वी पर कैंसर के इलाज में इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन हर महान सफ़र का एक अंत होता है। ISS बूढ़ा हो रहा है, इसके ढांचे में दरारें और लीकेज की समस्या सामने आने लगी है। नासा ने आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि जनवरी 2031 में इसे रिटायर कर दिया जाएगा। इसे पृथ्वी पर सीधे नहीं गिराया जा सकता क्योंकि यह तबाही मचा सकता है, इसलिए एक विशेष व्हीकल से धक्का देकर प्रशांत महासागर के सबसे सुनसान इलाके पॉइंट नेमो में गिराया जाएगा।
यह जगह ज़मीन से इतनी दूर है कि यहाँ के सबसे नज़दीकी इंसान भी ऊपर अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट ही होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।